हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेकर आए हैं जो आपको हमने फर्स्ट वीडियो के माध्यम से पहले पार्ट में हमने असर्टिव सेंटेंस, सेकंड पार्ट में हमने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड पार्ट में हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस और फोर्थ पार्ट्स में हमने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस सिखाए थे। लेकिन आज हम आपको पार्ट 5 के माध्यम से हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिखाने वाले हैं। तो पहले हमने इस सेंटेंस में आपको पहचान लिखवाई है। हम आपको ये बताएंगे कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि दोनों का जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी का जो साइन है हमारा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये ऑप्टेटिव का भी होता है और एक्सक्लेमेटरी का भी होता है। ठीक, तो हमने आपको ये पहचान के लिखवाई है कि जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में व्हाट और हाउ आता है और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी को आपको पता होगा कि एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य है। और इसमें एलास आता है, एलास के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ओहो शब्द आएगा, हुर्रा आएगा, आहा आएगा, ब्रेवो आएगा, गुड हैविन आएगा, कर्जिट आएगा, बाय गॉड और फाई आएगा। ठीक, तो इन वर्डों के माध्यम से हम सेंटेंस को पहचान लेंगे कि ये हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, और मैंने आपको ये रूल लिखवाए हैं, आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोटबुक पे आप लिख भी सकते हैं और इन्हें अच्छे से लर्न करने के बाद ही सेंटेंस को आप अच्छे से बना सकते हैं। तो अब देखिए, जो हमने लिखवाया कि जहां व्हाट और हाउ आता है, ठीक, तो वहां पर सेड टू के स्थान पर हमें एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, जहां एलास और ओहो आता है तो वहां पर सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो का प्रयोग करना है। जहां हुर्रा और आहा आता है तो वहां सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे। जहां ब्रेवो आता है वहां सेड टू के स्थान पर एप्लॉडिड का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सेइंग का प्रयोग करेंगे। जहां गुड हैविन आएगा तो गुड हैविन आने पर सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। जहां कर्जिट आता है तो वहां एक्सक्लेम सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ का प्रयोग करते हैं। जहां बाय गॉड आता है तो वहां सेड टू के स्थान पर शोर का प्रयोग करेंगे। जहां फाई आता है वहां सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, और कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। तो इसी प्रकार ये हमने आपको रूल सिखाए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको सेंटेंस सिखाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल हम आपको सिखाने वाले हैं, आप ध्यान से इसे स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोटबुक पे लिख लो और उसके बाद फिर सेंटेंस बनाएंगे, तभी आपको अच्छे से सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर सेंटेंस, जब तक आप इस सेंटेंसों का एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं सीख पाएंगे। देखिए, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। ही सैड टू मी कोमे इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। देखिए, व्हाट का, वैसे व्हाट का इंटेरोगेटिव में जब अर्थ निकालोगे तो व्हाट मीन्स होता है क्या, हाउ मीन्स कैसे, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा वो कितना, कितनी, कितने से निकलेगा, कि लड़की कितनी सुंदर है। अब देखिए, सेंटेंस में व्हाट से स्टार्ट हुआ सेंटेंस और लास्ट में क्या आया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो समझ लिया कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। तो जब हम इसे सेंटेंस को बनाएंगे तो ही सेड टू के साथ मैंने लिखवाया एक्सक्लेम्ड मी और कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। इसमें व्हाट मत लगाना, दैट कंजक्शन लगाते हैं और दैट के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है। अब इसमें जो नाउन है हमारा गर्ल है, तो जब है सब्जेक्ट लिखेंगे तो इस नाउन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो भी यहाँ नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे गर्ल है तो गर्ल के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, सी, तो सी हमारा सब्जेक्ट हो गया।
और अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें वाज का प्रयोग, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहां लगा देंगे वाज। वाज के बाद ए आर्टिकल आएगा इसमें, आर्टिकल के बाद में इसमें वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना, ये लिख लेना, वेरी और ग्रेट। वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे इस एडजेक्टिव से पहले, तब लगाएंगे वेरी और ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, तो सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये बना सेंटेंस नंबर 2। द हस्बैंड said to his wife, community को में शुरू, how beautiful you are, इन्वर्टेड को में बंद। अब देखो ये सेंटेंस है, पति ने अपनी पत्नी से कहा हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी सुंदर हो। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है समझ लो सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है तो हमें सेड टू के स्थान पर क्या लिखना है, एज क्लेम्ड। तो पहले लिखेंगे द हस्बैंड एज क्लेम्ड हिज वाइफ, कंजक्शन दैट। अब दैट के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। यू हमारा कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। चेंज किस में करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिज वाइफ। तो हिज वाइफ, वाइफ जो ही हमारा नाउन है तो वाइफ फीमेल है, तो फीमेल को क्या मान लेंगे, सी। तो इसका मतलब यहाँ भी जो आएगा वो सी यानी कि वाइफ का या सी का सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि जब यू को हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो सी का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। जहां ही जा रहा है माता वहां क्या कर देते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग। तो क्या लगा देंगे, वाज। उसके बाद में लिखेंगे वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 3 लिखेंगे ही सैड टू मी, कोमे इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट, एलास आई एम destroyed टुडे। सॉरी, यहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ आ चुका है। जब सेंटेंस में आपको एलास दिखाई दे, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, बाद में फुल स्टॉप आएगा इसमें। एक्सक्लेमेशन मार्क केवल कहां पर आएगा, एलास के बाद। तो उसने मुझसे कहा, एलास दुख के साथ कहा कि मैं बराज बर्बाद हो गया हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या लगाएंगे, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। उसके बाद में मी, कंजक्शन दैट। तो इसका मतलब उसने मुझसे दुख के साथ कहा, क्योंकि एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कहना, और विद माने साथ, सोरो कहते दुख। तो उसने मुझसे दुख से कहा, ये दुख के साथ कहा, दुख से कहा कि मैं बर्बाद हो गया हूं। अब आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। चेंज किस में करेंगे, सब्जेक्ट में। ये लिखा हुआ सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। जहां ही जा रहा है माता वहां क्या कर देते हैं, वाज वर। तो यहां क्या लगा देंगे, वाज। फिर लिखेंगे डैशडोर का डैशडोर आ जाएगा, और टुडे का कर देंगे दैट डे। ठीक, नंबर 4 ही सैड टू मी, कोमे नोटेड कोमे स्टार्ट, आहा I have passed, I have passed। उसने मुझसे खुशी से कहा, या मतलब आहा का मतलब होता खुशी, कि मैं पास हो गया हूं। ठीक है, तो जब देखा तुमने कि आहा का प्रयोग हुआ इसमें, तो सेंटेंस लगाएंगे, सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, ही हैज क्लेम्ड विद, अब क्या लगाएंगे, जॉय। इसका मतलब उसने मुझसे खुशी से कहा
कि मैं पास हो गया हूं। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब आई हमारा कौन सा पर्सन, फर्स्ट, चेंज किसमें करेंगे, सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ, तो ही का सब्जेक्ट होता है ही। जहां हैज है आता वहां क्या कर देते हैं, हैड, और लिखेंगे फिर पास्ड। ही said to me, कोमे कोमे शुरू, ये ऐसे लिखो। यहाँ द बॉयज करिए, द बॉयज सैड टू मी, लिखेंगे इसमें ब्रेवो। एक मिनट, यहाँ पर हुर्रा का प्रयोग करिए पहले, यहाँ लिखेंगे हुर्रा वी हैव वोन द मैच। लड़कों ने मुझसे कहा खुशी से, मतलब हा का मतलब होता खुशी, आनंद, कि हम जो है हमने मैच जीत लिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें करेंगे द बॉयज exclaimed with sorrow, नहीं सॉरी, with joy, क्योंकि खुशी हो रही है। मी कंजक्शन दैट। अब वी कौन सा पर्सन हमारा, फर्स्ट, चेंज किस में करेंगे, बॉयस में। तो बॉयस लड़के बहुत सारे, तो क्या मान लेंगे इन्हें, दे। जब दे मानेंगे, ये सब्जेक्ट है तो दे का सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। तो दे का सब्जेक्ट दे आता है, हैव का हैड कर देंगे और लिख देंगे वोन द मैच। इस प्रकार ये हमने 5 एग्जाम्पल दिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। और जब सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे सेंटेंस। और जो आपके पास बुक होगी, एक्सरसाइज बनानी है आपको नंबर 6, जैसे बनाएंगे ही सैड टू मी कोमे टू कोमे शुरू ब्रेवो यू हैव पास्ड। अब इसमें यह है कि उसने मुझसे कहा, ब्रेवो कहते हैं शाबाश, कहते हैं शाबाशी देते हैं कि शाबाश तुम पास हो गए हो, है ना। तो सेंटेंस में जब ब्रेवो आता है, तो ब्रेवो के स्थान पर मैंने आपको जहां सेट टू आता वहां लिखेंगे एप्लेउडेड, एप्लेउडेड मी। मी के बाद में सेइंग का प्रयोग करेंगे, सेइंग जब लगाएंगे कंजक्शन दैट। तो ही अपलोडेड मी सेइंग दैट। उसके बाद में यू चेंज करेंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन करेंगे, मी में चेंज। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट है किसका, मी का आएगा, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। हैव का कर देंगे हैड और पास्ड। ठीक। नंबर 7, ही सैड टू मी कोमे टू कोमे शुरू हाई यू आर वेरी डर्टी बॉय। तुम एक बहुत गंदे लड़के हो। फाई कहते छी, तो कहते बोलते ना छी, तुम कितने गंदे हो। इसी प्रकार अगर सेंटेंस में फाई आता है तो उसका मतलब होता है उसे तिरस्कार करना। तो जब हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार कर देना, उसने तिरस्कार से कहा। कंजक्शन क्या लगाएंगे इसमें, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी कंजक्शन दैट। तो याद रखना फाई आने पर कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग करेंगे और यू को चेंज करेंगे मी में, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा इसमें, आई। आई के बाद में आर का, आर जहां इजारा है मतलब क्या कर देते हैं, वाज वर। तो आई के साथ में क्या आएगा, वाज ए वेरी डर्टी बॉय। ठीक। नंबर 8, ही सैड टू मी कोमे नोटेड कोमे शुरू
गुड हैविन वेल डन। ठीक, मतलब उसने मुझसे कहा गुड हैविन वेल डन, सब कि तुमने अच्छा किया है। तो उसमें गुड हैविन अच्छे के लिए बताया जाता है कि हाँ भाई तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो, तुम बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो। इसी प्रकार जहां गुड हैविन आता है तो वहां एस क्लेम्ड विद सरप्राइज मैंने आपको लिखवाया था, तो इसमें लिखेंगे जैसे कि ही एज क्लेम्ड विद सरप्राइज मी कंजक्शन दैट। अब दैट के बाद में सब्जेक्ट, अब इसमें देखिए इसमें क्या छिपा हुआ है, इसका मतलब तुमने अच्छा किया है तो तुम छिपा हुआ है, तो तुमको चेंज करेंगे मी में, अपनी तरफ से तो मी का क्या कर देंगे आई। अब किया है या है ये है, जब अर्थ निकालते हैं तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव आता है, तो वहां हैज हैव के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हैड का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा आई हैड, अब हैड के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, तो वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद में लिख देंगे वेल, तो ये हो जाएगा हमारा आई हैड डन वेल। इस प्रकार 9 सेंटेंस, ही सैड कोमे टू कोमे शुरू बाय गॉड you have completed वर्क। कहते हैं कि ओ भगवान, बाय गॉड, भगवान से भगवान के द्वारा कहते हैं कि तुमने तो अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है। बाय गॉड से विश्वास नहीं था लेकिन उसने कंप्लीट कर लिया है, तुमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसे बनाएंगे तो ही श्योर, अपनी तरफ से मी लिख देंगे इसमें, ठीक। कंजक्शन क्या लिखेंगे, दैट। जो ऐसे वर्ड मिले आपको इन शब्दों को डायरेक्ट में हटा देते हैं। तो मी दैट, दैट के बाद यू को चेंज करेंगे किसमें, मी में, तो आई हैव का क्या कर देंगे, हैड कंप्लीटेड द वर्क। लास्ट सेंटेंस देखिए, सी सैड टू मी कोमे कोमे शुरू एलास का ले लो, या एक काम करिए हाउ का ले लीजिए, हाउ हाउ डेंजर्स, या हाउ डेंजर करिए, हाउ डेंजर कितना खतरा है, ठीक है। अब जैसे बनाएंगे सेंटेंस में तो सी एक्सक्लेम्ड मी कंजक्शन दैट। अब डेंजर किसके लिए, डेंजर जो होता है मतलब निर्जीव के लिए भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग, तो डेंजर के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे यहाँ, इट। अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, वॉज, वॉज के बाद में वेरी का प्रयोग करेंगे और ये लिख देंगे डेंजर। तो इसी प्रकार हमने आपको 10 सेंटेंस के माध्यम से, 10 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताए। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गए होंगे। जब समझ में आ जाते हैं तो हमें एक्सरसाइज बनानी चाहिए। यदि आपके पास बुक होगी जैसे कि न्यू स्टाइल है, एक्सीलेंट है और न्यू सर्वे है, बहुत सारी बुकें हैं, तो एग्जाम्पल के लिए जो हमने एग्जाम्पल सिखाए तो आपको एक्सरसाइज बनानी है एग्जाम्पलों के माध्यम से, इन्हें देख करके कि हमने कैसे, सर ने कैसे एग्जाम्पल दिए हैं और उनके कैसे समझाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल समझ करके सेंटेंस बनाने हैं, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। जब आप समझ गए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, तभी अच्छे से आप दूसरों को भी बताइए कि हाँ सर ने देखिए सेंटेंस दिए हैं और बहुत अच्छे से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो इससे आप लोगों का प्यार हमारा तुम्हारा बना रहेगा। और मैं बहुत खुश भी हूँ कि हमारे प्यारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इसी के साथ हमने आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो 5 पार्ट्स में आपको फिनिश कर दिए हैं, ठीक। उसके बाद
नेक्स्ट नया टॉपिक लेंगे तो उस टॉपिक के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए गुड बाय।